माँ, हम यहाँ कैसे रहेंगे? मतलब यहाँ आज के लिए रहना पड़ेगा? ये कितनी गंदी जगह है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। हम क्या अपने घर वापस नहीं जा सकते? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। नए घर में जाने के लिए तुम्हें पता है कितने पैसे लगते हैं? बेटा, अब तुम चुपचाप सो जाओ। हम बहुत मजबूर हैं, जिद ना करो। जाके सो जाओ आप। इस तरह इसका बेटा बंटी अपने माता पिता से बहुत सवाल करता रहता है और इसके माता पिता मजबूर होकर अलग अलग जवाब देते हैं और उसको धलासा देते हैं। देखो, आज हम कहाँ तक आ गए हैं। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ होगा कि हम अब जो होना था वो हो गया। अब ज़्यादा मत सोचे, अच्छा ही होगा। इस तरह वो सोने चले जाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो गटर में रहने को मजबूर हो गए, तो आइए चलते हैं। देखिए सेठ जी, हमें मत निकाले। मैं किसी तरह आपका पैसे का इंतजाम कर लूँगा। बस मुझे कुछ दिन की मोहलत देते। हमें इस तरह जल्दी ना करें। बस करो, तुम लोगों पर रहम करेंगे तो हम लोगों के सरों पे तुम लोग चढ़ जाओगे। टिंकू, इनका सामान जल्दी से बाहर निकालो। सेठ जी, बस कुछ दिन दे दो, आपका किराया हम वापस दे देंगे। ऐसा जुल्म ना करो हमारे साथ, हम कहाँ दर बदर होंगे, ऐसा ना करें। तुम लोग अगर दे भी दोगे तो मुझे बताओ, तुम लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? इतनी जल्दी वैसे भी तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरह सेठ उन्हें ज़बरदस्ती घर से निकालता है। वो मजबूर होकर सारा दिन फिरते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जगह नहीं मिलती। अब क्या था, वो इस कदर मजबूर हो गए कि वो एक गटर के नीचे रहने को तैयार हो गए। इस तरह काफ़ी दिनों तक रामू जगह जगह नौकरी की तलाश करने लगा। इसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। पेशगोई में बताया जा रहा था कि इस शहर में बरसात का मौसम आने वाला है। ज़ोर से बारिश होने लगी। बरसात के मौसम ने पूरे शहर को पानी से लपेट दिया। आप आ गए, ये आवाज़ कैसी? मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही हूँ कि क्या हो रहा है बात। अब मैं तुमको क्या बताऊं। शहर के हालात बहुत बुरा हो गया है। हर जगह पानी पानी है। अगर बाहर इतना पानी है तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है इस गटर में? नहीं रीला, इस गटर का ढक्कन बहुत ज्यादा सख्त और मजबूत है। वैसे भी कई सालों से यहाँ पानी नहीं आया, तो इधर पानी नहीं आ सकता अगर हम गटर का ढक्कन ना खोलें। रीला, ये इमरजेंसी गटर है। जब तक हम ना खोले तब तक नहीं आएगा। फिर तो बहुत अच्छा हुआ इस शहर के साथ। इस शहर ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अब देखो इनके साथ क्या होता है। नहीं 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 रीला, अगर मैंने गटर का ढक्कन नहीं खोला तो बहुत बुरा हो सकता है। काफी लोगों की जान जा सकती है। मैं ये गटर का ढक्कन खोलने वाला हूँ। इसमें सबकी भलाई होगी। ठीक है ना? चलो, जैसे फिर आपको ठीक लगता है। इस तरह वो गटर का ढक्कन खोल लेता है और सही सलामत बाहर आ जाता है और शहर का सारा पानी गटर के अंदर चला जाता है। कैसे हो रामू? मैं होम मिनिस्टर हूँ। तुमने तो बहुत बहादुरी का काम किया है। तुम बहुत बहादुर निकल गए हो। जी जी, मैं तो आपको जानता हूँ। और रामू जी, आपका कारनामा हर सीसीटीवी कैमरे और टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं। आपकी जितनी तारीफ करें वो तो कम है। जी जी, मैंने ही किया है। जब बाढ़ आई तो हर जगह पानी पानी था। हमने देखा कि पानी का लेवल खुद ब खुद कम हो गया। तो पता चला कि सीसीटीवी से कि आपने गटर का ढक्कन खोला है। जिंदगी में ऐसे शख्स बहुत ही कम मिलते हैं जो आपने आज किया है। आप ये बताइए कि आप वहाँ कर क्या रहे थे उस गटर के अंदर?
इस तरह रामू होम मिनिस्टर को अपनी सारी दुख भरी बातें और कहानियां बताता है, किसके साथ क्या हुआ। होम मिनिस्टर को उस पर बहुत दया आती है। आप अपना सामान पैक करें, आइंदा के बाद आज आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक नौकरी दी जा रही है आपकी बहादुरी के लिए। इस तरह रामू को अपनी कारनामे की वजह से एक अच्छा घर मिलता है।